हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। ठंड में बहुत सारी हेल्दी टेस्टी सब्जियां मार्केट में मिलते हैं और ऐसे में मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी तो जरूर ही बनाना चाहिए। इस रेसिपी को मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए फटाफट सब्जियों से भरपूर गर्मा गर्म पाव भाजी न्यू ट्रिक्स और टिप्स से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाव भाजी में पड़ने वाली सब्जियां देख लेते हैं। तो ये हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप करके लिया है, एक गाजर को रफली चॉप कर लिया है, आधा बीटरूट लिया है, इसे कलर बहुत अच्छा आता है, इसे भी चॉप करके ले लिया है। फूल गोभी के 3-4 फूल को हमने बारीक चॉप करके ले लिया है, आधा कप मटर ले लिया है और साथ ही ले लिया है 2 मीडियम साइज के आलू को रफली चॉप करके। ज्यादातर चीजें हमने रफली ही चॉप किया है। अब चलिए हम बनाते हैं पाव भाजी की एक बढ़िया सी सब्जी। तो कुकर में ले लेते हैं 1 चम्मच हम बटर और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। बटर से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब हमने ले लिया है 1 पिंच या 1.5 पिंच बराबर हींग। मटर और फूल गोभी की सब्जी है तो हींग जरूर डालिए। अब डाल देते हैं आधा टेबल स्पून साबुत जीरा और इन दोनों को अच्छी तरह से 10 सेकेंड तक चटकने देते हैं। फिर हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने बीटरूट और गाजर को ही ऐड कर दिया है क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सारी चीजों के साथ एक बार मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर पकने देते हैं। तब तक चलिए हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है और ये 2 बार करके मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इसे मैंने आधा आधा करके 1 चम्मच के करीब डाला है। और ये है बढ़िया वाला पाव भाजी मसाला, तो इसे भी 1 चम्मच डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है पाव भाजी की और बहुत जरूरी मसाला भी है पाव भाजी के लिए। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये देखिए पकाते हुए मुझे 2 मिनट का टाइम भी हो चुका है। मसाले भी अच्छे कुक हो गए हैं और गाजर और बीटरूट भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो बाकी की सब्जियां भी अब डाल देते हैं। तो सबसे पहले फूल गोभी डाला, उसके बाद हम आलू डाल देते हैं। तो आलू को मैंने पानी में भिगो करके रखा था, तो अब हम निचोड़ करके सारा आलू डाल देते हैं। पाव भाजी में आलू से ही एक अच्छा बाइंड आता है, तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा, जरूर ही डालिएगा। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए कलर काफी अच्छी तरह से सारी सब्जियों पे बीटरूट का चढ़ने भी लगा है। अब इसमें डाल देते हैं हम हरा फ्रेश मटर और इसके साथ ही हम डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। बहुत बारीक भी नहीं चॉप किया है, थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया है। अब सारी चीजों को आप मिक्स कर लीजिए और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सारी सब्जियां कुकर में बढ़िया लग रही है, एकदम कलरफुल। तो चलिए मिक्स करने के बाद इसमें नमक डाल देते हैं। तो मैंने तो 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाला है, लेकिन अभी नमक कम डालिएगा और बाद में टेस्ट करने के बाद अगर नमक की रिक्वायरमेंट हो तो डाल दीजिएगा। अब चलिए सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं। तो मैंने इस कप से माप करके 1.5 कप के करीब पानी डाला है। बहुत ज्यादा हम पानी अभी नहीं डालेंगे, बाद में जरूरत होगी तो हम पानी गर्म करके डाल देंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसका हम ढक्कन लगा करके यानी कुकर का ढक्कन लगा करके एक विसल तेज आंच पे और दूसरा विसल स्लो आंच पे आप देने के बाद जब गैस अच्छी तरह से रिलीज हो जाए तभी आप इसे ओपन कीजिएगा। ये लीजिए कुकर में 2 सीटी लग भी गई है और गैस भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है। तो ढक्कन खोल करके देखते हैं कि हमारी सब्जी बनी कैसी है। तो ये देखिए काफी स्टीम बाहर निकल रहा है, यानी कि एकदम गर्म है अभी सब्जी। तो थोड़ा सा सेटल हो जाए तब देखिए इस तरह से आपको देख करके लग ही रहा होगा कि आलू टमाटर और गोभी की बढ़िया सी सब्जी बन करके रेडी हो गई है। इसे अगर आप चाहे तो इसी वक्त रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं तो इसका पाव भाजी बनाने वाली हूँ। तो ले लीजिए पोटैटो मैशर और उससे अच्छी तरह से सारी सब्जियों को मैश कर दीजिए, यानी कि घोट दीजिए। जैसे हम बनाते हैं ना सरसों का साग तो घोटते हैं, बिल्कुल वैसे ही घोटना है। बस 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और सारी सब्जियां देखिए अच्छी तरह से घुट चुकी है, एकदम परफेक्ट बनी हुई है। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सब्जियां साबुत है, उसे और ज्यादा घोटने की जरूरत नहीं है। जब मुंह में आते हैं ना ये सारे चंक्स तो बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे रखते हैं एक साइड में और तड़के के लिए ले लेते हैं 5 से 6 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 मीडियम साइज के प्याज को, इन सारी चीजों को बारीक चॉप करके और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके और थोड़ा सा हरा फ्रेश धनिया बारीक चॉप करके। अब तड़के के लिए एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून
टीस्पून कुकिंग ऑयल, उसके साथ ही डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच बटर का टुकड़ा और सारी चीजें जब मेल्ट हो जाए तो इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल दीजिए साबुत और इसे भी अच्छी तरह से चटकने के बाद हम डाल देंगे लहसुन की कलियां जिसे हमने बारीक चॉप करके रखा है, उन्हें डाल देंगे और साथ ही हरा मिर्च हम डाल देंगे। हरे मिर्च की क्वांटिटी कम ज्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। सारी चीजें जब थोड़ा सा पक जाए यानी कि कच्चापन निकल जाए इनका, तब डाल दीजिए अदरक को। अदरक को बाद में ही डालिएगा, नहीं तो तले पे चिपक जाता है। और अदरक के साथ साथ डाल दीजिए प्याज को। तो दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया था, उसे ले लेते हैं और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन निकल न जाए। ये देखिए प्याज का भी अब कलर चेंज हो चुका है, तो पाव भाजी मसाला वापस से हम 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं और उसे भी सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। अब ये सारी चीजों को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून करके पका लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे जो पाव भाजी का जो हम सब्जियां बना करके कुकर में रेडी किया है ना, वो सारी सब्जियां हम एक साथ डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लेकिन गर्म पानी ही डालिएगा। मैंने पहले से ही पानी गर्म करके रखा था, तो आधा कप के करीब मैंने वो पानी डाल दिया है और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसी वक्त आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक डाल दीजिएगा। अब इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकने दीजिए। जब ये 4-5 मिनट का टाइम हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए ग्रेवी, तब आप इसमें डाल दीजिए आधा नींबू के रस को अच्छी तरह से निचोड़ करके, और ये मैंने डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर लीजिए और 3 से 4 मिनट और पकने दीजिए। ये देखिए 3-4 मिनट का टाइम हो चुका है, अच्छा बॉयल आ रहा है सारी सब्जियों में। अब हमारा पाव भाजी की भाजी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर डाल दीजिए और फ्लेम को ऑफ करके इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। लाजवाब स्वादिष्ट गर्मा गर्म सब्जियों से भरपूर हेल्दी पाव भाजी की मस्त भाजी बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग बाउल में। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का है। थोड़े से फ्रेश धनिया और साथ ही एक बटर के छोटे से टुकड़े से इसको गार्निश करते हैं। अब मैं आप सबों के साथ ब्रेड को सेकने का एक स्पेशल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा बटर का टुकड़ा तवे पे डाल देते हैं और फिर हम 1 चम्मच ले लेते हैं पाव भाजी की भाजी और उसे भी बटर के ऊपर डाल करके अच्छी तरह से फैला देंगे। और इसके बाद ब्रेड को, पाव भाजी वाला जो ब्रेड होता है ना, उसे हल्का सा कट करके बीच से और इसको तवे पे रख देंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन कलर होने तक या अच्छा कलर होने तक, अच्छी तरह सिकने तक हम सेक लेंगे। थोड़ा सा बटर का टुकड़ा हमने ऊपर में भी लगा करके सेक लिया है। ये देखिए दोनों साइड में अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है, बिल्कुल प्यारा सा कलर आ गया है दोनों ही साइड में। तो चलिए गर्मा गर्म इसे भाजी के साथ सर्व करते हैं। तो इसके लिए इस तरह से आप ले लीजिए पलटे से, और फिर मैंने भाजी पहले से ही एक कटोरी में निकाल के रखा है और साथ ही इस ब्रेड के टुकड़े को भी सर्व कर देती हूँ। इसके साथ आप प्याज के भी छोटे छोटे कतरन को डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक नींबू का टुकड़ा डाल दीजिए, वो और भी इनहेंस कर देता है टेस्ट को। छोटा सा बटर का टुकड़ा भी भाजी के ऊपर डाल दिया है और ये रहा कंप्लीट प्लेट मेरा पाव भाजी वाला। इसे देख करके बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए फटाफट इसे खाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।